दोस्तों, मैं रीनू गुप्ता जिंदगी बनाए आसान चैनल में आप स्वागत करती हूँ। कर्म फल देर से मिलने के अपवादों की हानियों से इनकार नहीं किया जा सकता। उनसे अनास्था उत्पन्न होती है और चरित्र संकट खड़ा होता है। इतने पर भी उसका किसी रूप में बने रहना के सूक्ष्म कारणों से सृष्टा ने आवश्यक समझा। फलतः उनका नियति क्रम में एक मोटा सा अस्तित्व बना हुआ है। अन्यथा यह देरी वाली परंपरा भी अपनी नियति व्यवस्था का एक साधारण क्रम है। समझदार लोग उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विलंब लगने की बात को स्वाभाविक समझकर अधीर नहीं होते, किंतु कर्म फल में तनिक सा विलंब होते देखकर मनुष्य न जाने क्यों धीरज खो बैठते हैं और अनास्था के संकट में न जाने कैसे फंसते हैं। आज का दूध कल दही बनता है, आज का बोया बीज कई महीनों बाद फसल बनता है। आरोपित किए गए पौधे वृक्ष बनने और फलित होने में कई वर्ष का समय ले जाते हैं। व्यायामशाला में प्रवेश करने और पहलवान बनने के बीच लंबा मध्यांतर रहता है। विद्यार्थी को पाठशाला में प्रवेश पाने के उपरांत स्नातक बनने की सफल पाने के लिए वर्षों की अध्ययन साधना करनी पड़ती है। कारखाना खड़ा करने से लेकर लाभ मिलने लगने की प्रक्रिया के बीच समय की काफी लंबाई रहती है। जब हर बड़ा काम समय मांगता है तो कर्म फल मिलने में थोड़ी विलंब लगते देखकर धीरज खो बैठना और यह मान बैठना तत्काल परिणाम नहीं मिला तो कभी मिलेगा ही नहीं, बाल बुद्धि का चिन्ह है। बच्चा अभी कमाता नहीं है, उल्टे सेवा और खर्च करता है। यह समझ बैठना उचित नहीं है कि यह जीवन भर ऐसे ही सेवा किया करेगा, कभी कुछ कमाने और घर का उत्तरदायित्व संभालने लायक नहीं हो सकेगा। साधना आरंभ करने से लेकर सिद्धि तक पहुंचने में समय लगता है। यात्रा आरंभ करने के दिन ही लक्ष्य तक कौन पहुंचता है। लंबी मंजिल पूरा करने में समय तो लगता ही है। मुकदमा चलने से लेकर फैसला होने तक में अदालत बहुत दिन गुजार देती है। कर्म फल मिलने में यदि विलंब लगे तो समझदारी का परिचय देने वाले मनुष्य को यह विश्वास भी रखना चाहिए कि इस सुनिश्चित स्पुष्टि व्यवस्था में जो बोया है वही काटना होगा। स्वर्ग नरक दुर्गति सद्गति मरणोत्सव जीवन पुनर्जन्म आदि में मनुष्य को मिलने वाले सुख दुख यह सिद्ध करते हैं कि कुछ समय पहले किए कर्म समानुसार फलित हो रहे हैं और परिपक्व होने के बाद अपने फल दे रहे हैं। समाज की सुव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि मनुष्यों के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहकारिता के सूत्र सुदृढ़ बने रहें। सामूहिक प्रगति के पथ पर चलने और सुख शांति की परिस्थितियां बनी रहना इसी वातावरण में संभव हो सकता है। समाज व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति अच्छे रहेंगे तो उनका सम्मिलित समुदाय भी सुन्नित और विकसित दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति के सज्जन और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए कर्म फल को सुनिश्चितता का तत्व दर्शन हर किसी की आस्थाओं में गहराई प्रतिष्ठापित होना चाहिए। कर्म फल के समर्थन में हजार तर्क तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं।
पर उसके एक ही खामी रहती है कि अपवाद स्वरूप कई बार भले कर्मों का सत्परिणाम और बुरे कर्मों का दुष्परिणाम उत्पन्न होने में विलंब लग जाता है। इस विलंब में ही दूरदर्शी लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं और अनास्था अपना लेते हैं। इसे बाल बुद्धि की शुद्धता और विवेकहीनता का अभिशाप ही कहना चाहिए। यह उतावली जीवन की दिशा धारा को भटका देने का प्रधान कारण बनती देखी गई है। इसीलिए इस मन स्थिति की शास्त्रकारों ने तीव्र भर्त्सना की है। नास्तिकता का मोटा अर्थ ईश्वर को न मानना समझा जाता है और किसी को नास्तिक कहना उसकी सदस्यता पर लांछन लगाना समझा जाता है। विचारणीय है कि ईश्वर को मानने न मानने से उनके अनुदानों में कोई अंतर नहीं आता, फिर नास्तिकता की इतनी तीव्र भर्त्सना क्यों की गई है? इसकी तात्विक विवेचना से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को न मानने से अभिप्राय वस्तुतः उनकी कर्म फल व्यवस्था के प्रति आस्था रखना है। पूजा पाठ करने और ईश्वर के गुणानुवाद गाने पर भी यदि कोई कर्म फल के क्रम को झुठलाता है तो भजन पूजन करते रहने पर भी उसे नास्तिक ही कहा जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की चर्चा नहीं करता किंतु कर्म फल का अनुशासन सुनिश्चित मानकर अपनी गतिविधियों को सज्जनोचित रखे रखता है तो तात्विक दृष्टि से उसे आस्तिक कहने में आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आस्ति और नास्ति का मोटा अर्थ ईश्वर है और नहीं यह समझा जाता है। यह उथला अर्थ है। सच्चा अर्थ है कर्म व्यवस्था सुनिश्चित है या नहीं। आस्तिक वह है जो कर्म फल की अकाट्य ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास करके अपना हित अनहित निश्चित करता है। ऐसा व्यक्ति बुराई से बचने वाला चरित्र निष्ठ और उदार परमार्थ समाज निष्ठ ही हो सकता है। पाप से बचकर दुखों से छूटने और पुण्य अपनाकर सुखी बनने का यही राज्य मार्ग है। स्वर्ग नरक की संचालित प्रक्रिया को समझ लेने पर अपने अगले कर्मों को पुण्य पवित्र संत और श्रेष्ठ बनाने की स्पष्ट प्रेरणा प्राप्त होती है।